अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर रुखसाना शेख और मैं अपनी एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ जो कि हमारा यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड हार्मनी विद डॉक्टर रुखसाना शेख के साथ अपलोड करते हैं। सो आज हम बात करेंगे, जैसे हम हमेशा फीमेल हेल्थ की बात करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट निगलेक्टेड पार्ट आई वुड से, बिकॉज खवातीन जो हैं वो अपना ख्याल सबसे कम रखती हैं। गो के खवातीन के बगैर घर नहीं चलता है, बट खवातीन जो है अपनी हेल्थ को भूल जाती हैं, चाहे वो बेटी हो, बहन हो, माँ हो, बीवी हो, तो ये अपनी हेल्थ के बारे में बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। अब आज हम बात करेंगे हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो कि बहुत सारी होती हैं और अक्सर देखा गया है कि खवातीन जो हैं वो इन चीज़ों को लाइटली लेती हैं। कुछ वो खुद भी लाइटली लेती हैं और कुछ घर वाले भी इतने सीरियसली इस बात को नहीं लेते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। आज हम इस टॉपिक को थोड़ा सा छेड़ेंगे कि कौन कौन से हेल्थ इश्यूज जो हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज हो सकते हैं और किन लोगों को हो सकते हैं। क्या ये हर एक को इफेक्ट करते हैं या कुछ लोगों को इफेक्ट करते हैं, और वो जो कुछ लोग हैं वो कौन से लोग हैं जिनको ये इफेक्ट करते हैं। सो नॉर्मली तो हमें पता है प्रेगनेंसी इट इज अ हेल्दी फिजियोलॉजिकल फिनोमेना, और अल्लाह ताला की तरफ से, एक नेचर की तरफ से दी हुई चीज है जिसमें कि आपकी ऑफस्प्रिंग जो है वो आप उनको बर्थ दे रहे होते हैं। लेकिन इसके साथ प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विद अ लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज। अब वो कौन कौन से हेल्थ इश्यूज हैं? जैसे हाइपरटेंशन है, जैसे डायबिटीज है, जैसे ओबेसिटी इटसेल्फ है, थायराइड इश्यूज हैं। इसके अलावा जो है हैबिचुअल मिसकैरेजेस होती हैं, प्रीक्लेम्शिया जो कि हाइपरटेंशन की वजह से ही होती है वो हो जाती है। किन लोगों को, बाज लोगों को जिनको एपिलेप्सी होती है उनमें फिट्स की जो है टेंडेंसी ज्यादा हो सकती है। अगर थायराइड डिसऑर्डर्स हैं और थायराइड डिसऑर्डर्स नहीं कंट्रोल हुए हैं तो वो भी एग्रीवेट हो जाते हैं, और वो फिर अगर वो एग्रीवेट हो जाते हैं, if they're left untreated then it can lead to miscarriages and all those things। अब ये तो कुछ चीजें हैं जो कि I just named a few of them, not much। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस इशू को हम उठाते हुए हमेशा I mean it is considered as a taboo कि नहीं जी ये कैसे हो सकता है, कि mental health is a very big issue especially nowadays। और प्रेगनेंसी में चूंकि हार्मोनल इफेक्ट भी हुआ होता है, उसकी वजह से जो खातून होती है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव, वल्नरेबल फील कर रही होती है, और उसके इमोशंस को कोई भी अंडरस्टैंड नहीं कर रहा होता। और उसके इसको मतलब ये कहा जाता है या फैमिलीज में कहा जाता है कि ये तो जी हर कोई तो माँ बन रहा होता है, तो इसमें ऐसी कौन सी नई चीज है कि इसको मेंटल इश्यूज हो रहे हैं या ऐसी प्रॉब्लम। बट द थिंग इज कि जो चीज हम ओवरलुक कर रहे हैं पहले जमाने में, क्या अभी भी हमें ये इतनी सारी टेक्नोलॉजी के बाद, इतनी सारी एडवांसमेंट के बाद, कि अभी भी हमें उनको जो है ओवरलुक कर लेना चाहिए? हमें क्यों नहीं समझना चाहिए कि दिस इज ऑल्सो, यानी कि मेंटल डिप्रेशन इज ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग एंड विच कैन इफेक्ट अ हेल्दी लाइफ of not only the female but of the whole family, because obviously female जो है वो अपनी फैमिली को लुक आफ्टर कर रही होती है, तो उससे आपके उनके बच्चे भी इफेक्ट होते हैं, उनके हस्बैंड भी इफेक्ट होते हैं, उनकी एक हार्मोनियस लाइफ इफेक्ट हो रही होती है। सो इसको हमें कभी भी जो है नजरअंदाज नहीं करना चाहिए है। अब एक क्वेश्चन आता है कि कौन लोग हैं जो कि इफेक्ट होते हैं या उनमें हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। सो एक तो वो लोग जिनमें के प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर कोई होता है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर मींस यानी बिफोर प्रेगनेंसी अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जांपल अगर वो पहले से हाइपरटेंसिव हैं, या पहले से डायबिटिक हैं, या पहले से उनके कोई थायराइड डिसऑर्डर्स हैं, या पहले से उनको डिप्रेशन के शिकार हैं, और या फिर ये है कि पहले से उनका मिसकैरेजेस का हिस्ट्री चली आ रही है, या फिर ये वो लोग भी जो कि अबव 35 हैं, और वो लोग जो है वो इस चीज से, यानी कि ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हैं, और इस इन चीजों की वजह से जो है प्रेगनेंसी में जो अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो चांसेस होती हैं कि ये चीजें उनमें ज्यादा प्रोमिनेंट होकर आनी शुरू हो जाती हैं। सो ये एक तो ये लोग होते हैं जो कि इफेक्ट होते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर पिछली प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम रही है, यानी पिछली प्रेगनेंसी में क्या प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल लेट्स से पिछली मतलब जो प्रीवियस प्रेगनेंसी है उसके अंदर कोई डायबिटीज का इशू रहा है या हाइपरटेंशन का इशू रहा है, तो ये इस प्रेगनेंसी में भी चांसेस हो सकते हैं। देन मल्टीपल प्रेगनेंसीज, यानी कि एक ही ये जो करंट प्रेगनेंसी है उसके अंदर जो है वो एक की जगह डबल फीटस हो या ट्रिपल फीटस हो या क्वाड्रिप्लेक्स हो, तो उनकी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो और हो सकती हैं। तो ये
یہ جو ہے ہائی رسک پیشنٹس ہوتے ہیں جن میں کوئی ہیلتھ ایشوز ہو سکتے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ اگر یہ ان کو کیسے کیٹر کیا جائے یا ان کو کیسے دیکھا جائے اور کیسے پریونٹ کیا جائے کہ یہ ہیلتھ پرابلمس ڈیورنگ پریگننسی نہ ہوں. تو پہلی تو یہ چیز ہے کہ بیفور پریگننسی اس چیز کا جو ہے وہ نوٹس لیا جائے اور دیکھا جائے اگر کوئی ہائپرٹینسو ہے تو وہ اپنی میڈیسن پراپرلی لے رہی ہیں یا پہلے سے یا نہیں لے رہی ہیں. بیکاز واٹ ہیپنز از ہمارے پاس بہت سارے کلینکس میں پیشنٹس آتے ہیں اور وہ ہائپرٹینسو ہوتے ہیں بٹ اٹس جسٹ لائک دے آر اوائڈنگ دس سچویشن. وہ ریالٹی کو اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ میڈیسن نہیں پراپرلی لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جب لگتا ہے کہ ہمیں بلڈ پریشر ہو رہا ہے تو ہم میڈیسن لے لیتے ہیں. اب بلڈ پریشر کا کیسے انہیں پتا چلتا ہے؟ کیونکہ بلڈ پریشر کا ایسا سمٹمز لائک جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہیڈ ایک تو بہت بات جا کے ہوتی ہے کہ جن کا بی پی بہت شوٹ اپ کر جائے تو ان کا نارملی اگر کوئی اتنا زیادہ مطلب لائک فار ایگزامپل کسی کا اگر 140 یا 150 رہ رہا ہے اور نیچے کا ڈائسٹولک جو ہے وہ 100 ہے تو آپ کو سچ بازو کا سمٹمز بھی نہیں آ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کو ڈائگنوز کیا گیا ہے بینگ ہائپرٹینسو تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ پہلے وہ میڈیکیشنز لیتے رہیں بیکاز دیز آر گوئنگ ٹو اگر آپ پہلے میڈیکیشن نہیں لیں گے تو جیسے ہی پریگننسی بھی اسٹارٹ ہوگی آپ کی ہائپرٹینشن جو ہے وہ اور بڑھ جائے گی اور پھر اس کو کنٹرول کرنا ڈیورنگ پریگننسی بہت مشکل ہو جاتا ہے اینڈ دین لیڈس ٹو کمپلیکیشنز. فار ایگزامپل کمپلیکیشنز اس میں کیا ہو سکتی ہیں ہائپرٹینشن کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے اف دی بلڈ پریشر از ناٹ کنٹرول ہمارے پاس انڈر ویٹ بیبیز آ جاتے ہیں. IUGR بیبیز یعنی کہ اگین اسمال بیبیز فار ڈیٹس سے اسمال ہو جاتے ہیں بیبیز کیونکہ ان کو پلیسنٹل سپلائی بلڈ سپلائی نہیں جاری ہوتی ہے تو بیبی شرنک کرنا شروع ہو جاتے ہیں. بیفور ٹرم جو ہے بیبیز کو ڈیلیور کرنا پڑ جاتا ہے کیونکہ بیبی گرو نہیں کر رہا ہوتا ہے. سو اگین کمپلیکیشنز بچے کو NICU میں جانا پڑتا ہے. NICU میں جانے کی وجہ سے ڈپینڈنگ اپان دی میچورٹی آف دا بیبی اس کو اور زیادہ پرابلمس ہونی شروع ہو جاتی ہیں. سو یہ چیز جو ہے اس کو ٹیکل کرنا بیفور پریگننسی بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے.